हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष का मंगलवार है और आज इस वीडियो में हम मंगलवार की व्रत कथा सुनेंगे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता माता की कहानी सुनेंगे। सीता माता और राम जी की भी कहानी सुनेंगे और माघ महीने की आज का अध्याय भी आप सभी लोग श्रवण करेंगे। साथ ही में सुनेंगे नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। सबसे पहले सुन लेते हैं मंगलवार व्रत कथा। बोलिए बजरंग बली भगवान की जय हो। जय श्री राम। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसी व्रत और कथा बताएं जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य के रोग शोक सभी दुख सभी भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग और चिंता के कष्ट लगे रहते हैं। फिर श्री हरि के चरणों में वे अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। तब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे नंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथा सुनाई हैं। आज आप कृपा करके कोई ऐसी व्रत या कथा सुनाएं जिससे मनुष्य के समस्त रोग और चिंताएं और भय समाप्त हो जाए और उसे संतान की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बताएं। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। फिर भी वह दुखी था और उसका कारण था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता नारी थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार का व्रत करती, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती और हनुमान जी को प्रेम पूर्वक भोग लगाती। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद स्वयं ग्रहण करती थी। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मणी कुछ कार्य में फंस गई और काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी के लिए भोग भी न बना सकी और उसने हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। ऐसा सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि जब अगला मंगलवार आएगा तब वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी। उसने अन्न जल की पूरी तरह से त्याग कर दिया। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन कराती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती और उनसे क्षमा मांगती रहती। इसी तरह करते करते 6 दिन तो बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी ही रही। अगला मंगलवार आने पर वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मुझसे मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो गई और हनुमान जी के चरणों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं उसे पूर्ण अवश्य करूंगा।
तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह से कहकर हनुमान जी तो अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा तो बेहद खुश हुई और उसने यह सब समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, क्योंकि उन्हें तो पुत्र की इच्छा थी, पर सोना मिलने वाली बात सुनकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के आने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसे एक बहुत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में उसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मणी बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। रत्नावली अब 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन में थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी नाव में और रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या प्रजसुला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, दाहिनी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है। मैंने तो 16,116 की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूतों ने सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या का दान तो कर दिया, पर वह बहुत ही दुखी था। उसने विचार किया, यह व्रतवली यहाँ से चली जाएगी, मुझे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा है कुछ दिनों में यह भी खत्म हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे ही घर में रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर में उसने अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते एक बड़ा ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर उसका वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई और लड़की को बहुत सारा धन दिया और विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चला। ब्राह्मण नंदा लोभ के कारण अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार ना रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने भेजा।
ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। तू अब मेरे घर ही चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा हो वही होगा। अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण कंदन रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका तो जीना बेकार है। मैं तो अपने पति के साथ ही अपना शरीर जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम करो और सास ससुर के यश का सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ब्राह्मण यह सब सोचकर बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपनी गोदी में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही वहां पर मंगल देव प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझसे वर मांग ले। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महा विद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तेरी और भी कोई इच्छा हो तो मुझसे मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं होगा। जो भी इस मंगलवार का व्रत करेगी वह विधवा नहीं होगी। तब मंगल देव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रतराज मंगल देव की कृपा से इस लोक में भी सभी सुखों को भोगकर अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग को गई। बोलिए मंगल भगवान की जय हो, हनुमान जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के बेटे का नाम मंगलिया था। बुढ़िया माई हनुमान जी की बड़ी भक्त थी। उसकी हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी, यथाविधि उनको भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह अपने घर को लेपती थी न ही मिट्टी खोदती थी। व्रत करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया। एक समय हनुमान जी ने सोचा कि बुढ़िया माई मेरी बड़ी भक्त है, सारा जीवन हो गए, इसे मेरी सेवा करते हुए पूजा करते हुए क्यों ना मैं इसे कुछ वरदान दे दूं। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आए और पुकारने लगे, कोई है हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा को पूरा कर सके। बुढ़िया माई ने जब यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और पूछने लगी, महाराज आपकी क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। बुढ़िया माई बड़े खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ महाराज, आप आओ, विराजमान होइए, मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। तभी साधु के वेश में हनुमान जी कहने लगे, मेरा एक नियम है, मैं भोजन बनाने से पहले जमीन लिपता हूँ। तो बुढ़िया माई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज आज तो मंगलवार है और मेरा नियम है, आज के दिन ना मैं जमीन खोदती हूँ और ना ही लीपती हूँ। इसके अलावा आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा, नहीं माई, मेरा तो नियम है,
जब तक जमीन लिप कर भोजन ना बनाओ मैं भोजन नहीं करता। लेकिन अगर तेरा प्रण है तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तू अपने बेटे को बुला ले, उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बना दे तो मैं भोजन कर लूंगा। बुढ़िया माई ने सुना तो उसके पैरों से नीचे तो जमीन खिसक गई, लेकिन उसने सोचा कि अतिथि द्वार पर आए हैं, इन्हें इस तरह भूखा भेजना उचित नहीं होगा। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाने लगी। जब भोजन तैयार हो गया तो बाहर साधु बाबा कहने आए, आओ साधु बाबा, भोजन तैयार हो गया है, आप भोजन कर लो। साधु बाबा कहने लगे, तो अपने बेटे को भी बुला ले, वह भी मेरे साथ आकर भोजन करेगा। तो बुढ़िया माई की आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब आप उसका नाम लेकर मेरे दिल को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ तो सही। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपने बेटे मंगलिया को आवाज लगाई, मंगलिया घर के अंदर से हंसता हुआ बाहर आ गया। मंगलिया को जीता जाता देख कर बुढ़िया माई का बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने समझा यह कोई साधारण साधु नहीं है, तो वह कहने लगी, मैं जान गई हूँ आप कोई साधारण साधु नहीं है, मुझे अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। तब हनुमान जी ने उसे असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी के पैरों में पड़कर बुढ़िया माई रोने लगी। हनुमान जी ने उसे सभी प्रकार के सुख का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई के सभी दुख दरिद्र दूर हो गए थे। उसके घर में अन्न धन के भंडार लग गए थे। उसकी छोटी सी झोपड़ी महल बन गई थी। हे बजरंगबली भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के दुख दरिद्र को दूर किया, ऐसे सबके करना। जैसी परीक्षा आपने बुढ़िया माई की ली, ऐसी परीक्षा किसी की भी मत लेना। बोलिए बजरंगबली भगवान की, हनुमान जी की जय हो। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। एक दिन तो ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि तुम उठाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। तब ब्राह्मण कहने लगा, मुझे कोई काम करना ही नहीं आता, क्या करूं। तो ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ तो दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। वह ब्राह्मण को कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने यह पंक्तियां रख ली और जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने के लिए चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी ने भी कथा नहीं सुनी। एक जंगल में घुस गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी, ना तो रसोई बनाती थी और ना ही खाती थी। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ है, जब तक कथा नहीं सुन लूंगी भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक दिखेगा। उसे चढ़कर देखा सामने से कोई चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है और टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रहे हैं। तो सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण लग रहा है। नीचे उतर कर आए
राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण के पास गए तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम तुम्हें दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई और घंटी भी ले आई। वह कथा सुनाने लगा। अब उसको कथा कहनी आती तो नहीं थी, पत्नी से सीखकर आया था, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहता क्या है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी दुनिया में कोई बड़ा है? तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया। बहुत खुश होता आ रहा था, मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज रोज कथा सुनाने में भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आई, उसे प्यास लगी थी। उसने सोचा, चल थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। नदी में पानी के लिए बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी हाथ से निकलकर नदी में बह गई। अब वह सिर पीटने लगा, यह क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से कुछ कमाई हुई थी, वह भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या लाए हो? वह बोला, लाता तो बहुत कुछ, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। यह तो बताओ, कहाँ कथा सुनाकर आए थे? तब बोला कि जंगल में निकल गया था, वहाँ कोई अपनी लुगाई के साथ, अपने भाई के साथ आकर ठहरा है। उसकी लुगाई को रोज कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुना कर आना। अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। आज फिर राम जी बोले, भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दो। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसकी बुद्धि तो पूरी तरह से खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति, भला राम से कोई बड़ा है क्या? लेकिन राम जी बोले, नहीं भैया, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसलिए दक्षिणा भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे से मोती से भरी एक गठरी दे दी। गठरी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला था कि डाकू मिल गए, सारे हीरे मोती लूटकर ले गए। फिर रोता पिटता घर आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा ठनक गया। उसने सोचा कहीं कुछ तो गड़बड़ है, रोज कमाई तो होती है लेकिन घर तक नहीं आ पाती। तब वह पूछने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई थी? वह बोला, वही सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम से भी कोई बड़ा होता है दुनिया में। अब कल जाओगे
तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता चावल लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई। आज उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए और कहने लगे, भैया आज तो इसे अक्ल आ गई, आज इसने आपको बड़ा बताया है, आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए, आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है। कहते कहते अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी एक पोटली बनाई और उसे दे दी। अब ब्राह्मण का माथा ठनका, कहने लगा, दिया तो भी क्या, मिट्टी, बड़बड़ करता घर आ गया। ब्राह्मण ही को उल्टा सीधा बोलने लगा, रोज तो सोना चांदी और हीरे मोती मिलते थे, आज ये मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर जब घर आया तो रास्ते में बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी, क्या बात है, गुस्से में बड़बड़ क्यों कर रहे हो। तो वह कहने लगा, पूछे मत, मेरा दिमाग खराब है। वो बोली, बताओ तो सही क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। तूने जैसा जैसा कहा था आज वैसी ही कथा सुनाई, तो आज यह मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी कि पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। तो वह बोला, क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। वो बोली, नहीं पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तो तुम कुछ घर तो लेकर आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटाते थे, आज मिट्टी मिली, कम से कम घर तो आई, इससे कुछ तो होगा, और कुछ नहीं चूल्हा ही लीप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लीप लिया, थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई, पूरे घर में छींटा मार दिया और बाकी बची मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रखाई। रात को दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो पूरा घर जगमगा उठा। हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं, अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं, पूरे घर में धन ही धन हो रहा है। ब्राह्मण के तो 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई और ब्राह्मण की समझ में आ गया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे। यह तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोने चांदी हीरे मोती बन गए। बोलो सीता माता की जय हो, रामचंद्र की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, जय श्री राम। अब हम सुनते हैं माघ महात्म्य कथा के 11वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हैं। महात्मा पुष्कर जी नरक के जीवों से बातें कर रहे थे। तभी यमराज ने कहा, हे धर्म के ज्ञाता पुष्कर, आपने तो नरक देख लिए हैं, अब आप जाइए। आपकी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। महात्मा पुष्कर जी बोले, हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाजें कानों में पड़ती है तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। वहां जाने पर भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नरकी जीवों की यह दिन रात की पुकार तो सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। समस्त भूतों की आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि के मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित है और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य में नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन जीवों की रक्षा करो। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नामों को सुनकर महानरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ महात्मन पुष्कर से बोले, हे ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए हैं। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी यह सब देखकर बड़ा विस्मय हुआ।
वे महामना पुष्कर जी के पास गए और प्रसिद्धो वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। उन्होंने कहा, हे धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सहृदय को मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य तुम्हारे महात्मा का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अब मृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के ऐसा कहने पर महामना पुष्कर जी पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्वव्रत स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। हे राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस कथा को जो कोई भी श्रवण करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। हे राजा दिलीप, उधर ब्रह्मचारी मृगशृंग जी ने गुरुकुल में रहकर संपूर्ण वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया। फिर गुरु की बताई हुई दक्षिणा दे समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्धित होने पर गुरु ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दी। घर जाने पर कुत्स मुनि के उस पुत्र को उच्चत ने अपनी पुत्री देने का विचार किया और मुनि मृगशृंग ने पहले ही जिसका मन से वर्ण कर लिया था उन सुवर्ता के साथ विवाह करने की इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा से सुवर्ता से और उसकी तीनों सखियों कमला, विमला, सुरसा से विवाह किया। हे राजन, अब मैं आपसे मार्ग के उस महात्मा को कहता हूँ जो कार्तव्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन, जिन्हें कार्तिवीय भी कहा जाता है, उन्होंने पूछा, हे योगियों, श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सर्व धर्म सुने हैं, अब आप मुझ पे कृपा कर माघ मास का महत्व कहिए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था वही माघ महात्म्य का मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ का स्नान नहीं किया उसका तो जन्म मानो निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ का स्नान करना चाहिए। यदि वह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना तो मरे के समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र और आचार रहित कुल, यह सभी नाश के बराबर होते हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का और गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री और ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, अधर्मी और पापी से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ, कंजूस का धन, यह सभी यहीं पर नाश हो जाता है। यह सभी नाश का कारण हो जाते हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत संध्या युक्त मंत्र का जप, व्यग्रित होकर जप करना, वेदना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा के बिना कोई भी धर्म का कार्य करना, सब कुछ बेकार है। जिस तरह दरिद्र का जीना बेकार है उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी बेकार ही होता है। ब्रह्मगाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है, सूर्योदय से पहले जो मुझ पर स्नान कराता है मैं उसके बड़े बड़े पापों का नाश कर देता हूँ। महापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सभी पाप अपने नाश के भय से कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है,
वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए, छोटे हो या बड़े हो, नए हो या पुराने हो, सभी तरह के पाप माघ स्नान से नाश हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए गए हों वह भी नाश का प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से माघ मास में मनुष्य की रुचि होती है। यह पवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप है और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करते हैं, वह सूर्य और चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने आगे क्या कहा, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब सुनते हैं अन्न धन के भंडार भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम को नेम ले आए, आओ राम बैठो राम। तप्पी रसोई जी राम, माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के फल का मीठो राम, शाल दुशाला पूठो राम, शाल दुशाला ओठो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, हल्ली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता की कहानी कहती है और श्री राम सुना करते हैं। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सर ले आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका यह फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कथा सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पल का मूठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो। राम जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा श्री राम करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे कर दिया। तो सास बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन थी। तो सास बोली कि वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी
मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई।